स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ जो है वो 68वीं बीपीएससी को लेकर के है। और यहाँ पे जो 68वीं बीपीएससी का पीटी और मेंस एग्ज़ाम को लेकर के दोनों के लिए जो है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और बहुत सारे जो हैं वो बदलाव किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं कह सकते हैं। और क्या क्या पैटर्न पीटी के लिए और मेंस के लिए पूरा पैटर्न जो है वो सारा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब जो है वो आप लोग देख सकते हैं और उसी के अनुरूप अब आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब तक आप कैसे तैयारी कर रहे थे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। 68 बीपीएससी पीटी और मेंस के लिए अब आपको अपना रणनीति जो है वो बदलना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करें पीटी के लिए, तो यहाँ पे पीटी का देखें तो पीटी में अब क्या किया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पीटी में अब निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है यूनिफॉर्मली ऑल द 150 क्वेश्चन के लिए कर दिया गया है। यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए सभी के लिए निगेटिव मार्किंग हो गया है। और निगेटिव मार्किंग आपका 1-1/4 फॉर रॉन्ग आंसर के लिए है। यानी कि आपका 0.25 अंक जो है वो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे किया गया है पूरे 150 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसी में सबसे ज़्यादा वोटिंग पड़ा था कि यूनिफॉर्मली पूरा 150 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग लागू किया जाए, वही यहाँ पे लागू किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पीटी के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब आइए मुख्य परीक्षा के लिए, तो पीटी परीक्षा के लिए ये बदलाव हो गया। अब आइए मुख्य परीक्षा के लिए जो बदलाव किया गया है वो यहाँ पे देख लें ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा के लिए जो बदलाव किया गया है वो यहाँ पे संशोधन किया गया है। यहाँ पे देखिए मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो भी वोटिंग दिया जा रहा था उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो ये सब जो वोटिंग अधिक था यही वजह से ये वोटिंग यहाँ पे लिया गया है और ये जो है संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए पेपर 1 जो है वो सामान्य हिंदी का 100 अंक का रहेगा, 3 घंटे का लिखना रहेगा। ये जो है ये आपका केवल इसमें 30% अनिवार्य अंक लाना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण में इसका कोई उपयोगिता नहीं होगा। यानी कि आपको 100 अंक में आपको 30% लाना होगा, यानी कि 30 नंबर सामान्य हिंदी में लाना होगा। सेकेंड पेपर देखिए जो कि GS1 है, 300 अंक 3 घंटे का, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हिंदी सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे जो बदलाव किया गया है वो ऑप्शनल पेपर में, और यहाँ पे एक पेपर जो आपका निबंध यहाँ पे जोड़ दिया गया है। यानी कि आप देखिए सामान्य हिंदी हो गया, GS1 हो गया, GS2 हो गया, एक निबंध हो गया और एक ऑप्शनल पेपर हो गया। यानी कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 पेपर अब देने होंगे, और किस तरह से देने होंगे वो भी हम लोग इसमें वीडियो में देख सकते हैं। तो सामान्य हिंदी के लिए जो है 100 अंक है, इसकी अवधि परीक्षा की 3 घंटे होगी। GS पेपर 1 का जो 300 अंकों का पूर्णांक का होगा इसकी भी समय अवधि 3 घंटे होगी। सामान्य अध्ययन पत्र 2 होगा, इसमें 300 अंक का होगा और इसकी भी अवधि 3 घंटे होगी। और यहाँ पे निबंध जो होगा वो 300 अंक की होगी, इसमें भी परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। यहाँ पे वैकल्पिक विषय 04 से 037 तक जो भी कोड आप चूज करेंगे विषय कोड, उस वैकल्पिक विषय को अब MCQ आधारित कर दिया गया है, जिसमें कि 100 अंक रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 अंक के, और इसको भी 3 घंटे निर्धारित कर दिया गया है। यानी कि वैकल्पिक विषय को यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। एक एक्स्ट्रा पेपर निबंध आपको ऐड कर दिया गया है, और वैकल्पिक विषय को डिस्क्रिप्टिव से हटा करके MCQ कर दिया गया है 100 अंक का। अब देखिए कि मेधा सूची कैसे बनेगा, आपको किस किस विषय पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण में इसका कोई प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यही 2 चीज़ आपको समझना है। एक तो हिंदी में आपको 30% अंक पहले ही दे दिया गया है। वैकल्पिक विषय MCQ में अभी न्यूनतम अंक कितना लाना होगा इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगा, जो अभी तक इसका निर्धारण नहीं हुआ है। हालांकि एग्जाम से पहले तक इसका निर्धारण हो जाएगा, उतना आपको इसमें न्यूनतम लाना होगा MCQ आधारित वैकल्पिक विषय में। ठीक है,
लेकिन आप लोग याद रखिए, सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय का जितने भी मार्क्स आपके आएंगे, बस आपको इसमें पास कर जाना है। जितने भी न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा उतना आप लोग ले आना है, आप पास कर जाएंगे। इसका जो है मेधा सूची में कोई भी इसका अंक नहीं जुड़ेगा। मेधा सूची में अंक आपका जुड़ेगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध का, ये 3 पेपर का आपका मेधा सूची में अंक जुड़ेगा। तो वैकल्पिक विषय का भी न्यूनतम अंक कितना लाना है ये राज्य सरकार के द्वारा अभी तय नहीं किया गया है। जैसे ही तय किया जाएगा वैसे ही मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बदलाव आप लोग को किए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। और एक जो 68 बीपीएससी पीटी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसका जो तिथि है वो विस्तार कर दिया गया है। अब जो लास्ट डेट यहाँ पे है, पहले था 20/12/2022 तक, अब इसको 30/12/2022 तक कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि 30/12/2022 तक अब जो अभी फॉर्म नहीं भरेंगे वो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन दिनांक 10/1/2023 तक समय दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आप फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए, अगर आपको गलत कुछ लगे तो जब फॉर्म आपका 30/12 तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद 10 दिन तक यानी कि 10 जनवरी 2023 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पहल है। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा जो निबंध जो है, वैकल्पिक विषय जो है, निबंध तो हो गया, आपका वैकल्पिक विषय जो एमसीक्यू किया गया है, अब इसका आपको पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ताकि आप एमसीक्यू दे सके, ठीक है। अब क्या है कि डिस्क्रिप्टिव में क्या था कि वैकल्पिक विषय है, आप कुछ दिन में तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से जो PYQ करके लिख सकते थे आंसर, लेकिन MCQ में थोड़ा सा आपको है कि हाँ, आपको उसका आंसर आना ही चाहिए, तभी आप MCQ में टिक लगा सकते हैं सही। तो ये चीज़ है। हालांकि एक चीज़ और है कि इसमें भी न्यूनतम अंक लाना होगा, तो हो सकता है कि 100 अंक में आप मतलब अगर कुछ है तो आपका अंक आ भी सकता है। तो ये देखिए, ये बदलाव सभी के लिए बराबर हुआ है, तो हो सकता है कि ये जो बदलाव हुआ है कि अब इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा वो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से मार्क्स। हाँ, लेकिन जो पीटी का जो मार्क्स है वो ऑब्वियस है, जो पहले जाता था ज़्यादा, वो अब घट करके आपका 80 से 95 के बीच में ही या 80 से 85 के बीच में ही इसका कट ऑफ अब रह सकता है पीटी के लिए, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अब कर दिया है। तो इस तरह का बदलाव अब है, और ये बदलाव का क्या असर होगा ये तो अब एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट निकलेगा उसके बाद ही एनालिसिस किया जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है बदलाव किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, सभी तक, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो भी इसे समझ सके और इसी के अनुरूप अपना तैयारी कर सके। जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो वैसे ही मैं इसका वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। हमारा अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।